पता नहीं भूषण की परवरिश में क्या कमी रह गई। मैंने तुम दोनों को उतने ही प्यार से बड़ा किया है, फिर वो एक दरिंदा कैसे बन गया? अगर मैं किसी की जान लेता हूं तो उसके पीछे एक वजह होती है। मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है इन चीजों को समझता हूं, फिर किसी की जान लेता हूं। पर ये लड़का ना कुछ सोचता है ना समझता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। मुझे वो कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है बाबा, उसके दोस्त भी उसे भड़काते रहते हैं। कहते हैं तेरे बाप के बाद तू ही यहाँ का राजा बनेगा। वो उनके बहकावे में आता है। अरे वो कोई दूध पीता बच्चा है क्या लोगों की बातों में आएगा? उसके पास दिमाग नहीं है? तू एक बात बता, एक बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती? उसका बाप जो भी कर रहा है वो सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसमें इतनी बुराई भर गई है कि उसे अब अच्छाई दिखाई ही नहीं देती बाबा। हमें किसी भी तरह उसे सुधारना होगा। हाथ से निकल चुका है वो। सच बताओ मुझे, क्या वो वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता है? बताओ, बोलो कृष्णा। भले हम में खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता। बेटा सही रास्ते पर चले, यही माँ बाप की इच्छा होती है। अब इस तरह रोने से क्या होने वाला है? जब मेरी शादी हुई थी मैं तभी समझ गई थी वो किस तरह के इंसान है। मैंने पूरी कोशिश की एडजस्ट करने की। आप लोगों को मैं अपने माँ बाबा जैसा समझती हूँ। कृष्णा मेरे बड़े भाई जैसा है। उन्हें मेरे बच्चे से लगाव है। मेरे लिए यही काफी है। सर, मैं समझ गया सर। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। ये मौका बहुत अच्छा है। लक्ष्मी, अब क्या हो गया? लक्ष्मी 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 आ रही हूँ ना। हाँ, क्या हुआ? तुमसे बात करना चाहता है। इतना शर्मा क्यों रहा है? वो मैं शादी की खबर देने आया हूँ। क्या तू फिर से शादी कर रहा है? अरे नहीं भाभी, मैं नहीं, मेरी बेटी की शादी है। शादी बेटी की है और शर्मा तू रहा है? हमेशा लड़ाई झगड़े की खबर लाता हूँ ना, खुशखबरी कैसे दी जाती है पता नहीं। देखिए ना, इसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिलाओ। अब बता, शादी कब है? 6 तारीख को, अगले महीने। आप दोनों आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बंदूक और गोली की जोड़ी शादी में आई है। अरे यार, मिसाल भी हथियारों की देता है और कुछ सोचता नहीं है क्या? उसके शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझो। एक शिष्य की भाषा तो गुरु ही समझ सकता है, हम तो गंवार हैं। हम आएंगे बंदूक और गोली की तरह। तुम्हारी चाकू जैसी बेटी की एक भाले जैसे पति के साथ शादी करवाएंगे, ताकि तुम उसे खुशी खुशी अपने घर से विदा करो। क्यों? कृष्णा, मुझे तुमसे मिले अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानती हूँ। तुम भले ही मुझसे ज्यादा बात ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन लेती हूँ। जब तुम साथ होते हो तो मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ। जब तुम पास नहीं होते तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। मेरे लिए तुम मेरे सब कुछ हो। मेरे लिए भी। सच्ची? आपके 60वें जन्मदिन की तैयारियों में कृष्णा कब से लगा हुआ है? तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के सबसे पहले गेस्ट से मिलना है। मेरा प्यार है ये, क्योंकि एक ही है। हाँ, सिर्फ एक से एक मिलाओ तो 2 हो जाते हैं, और अगर एक में से एक निकालो तो 0, और 1 गुणा 1 1 ही होता है। ये रायल सीमा का गणित है। मतलब? मैं गुणा मेरे दुश्मन मतलब 1। आप और आपका अजीब सा हिसाब। मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। ये कितनी है? 5। अगर इन उंगलियों को साथ मिला लूं तो क्या होगा? बंद मुट्ठी। तो क्या आप मानते हैं एक परिवार को इस बंद मुट्ठी की तरह हमेशा एक रहना चाहिए? पर इस वक्त भूषण हमारी खुशियों का हिस्सा नहीं है। तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। ये आप हैं, ये मैं, ये बहू और ये कृष्णा 60वां जन्मदिन भूषण के बिना मनाएंगे?
मान जाइए। क्या है ये सब? माँ, सच बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है। बाबा ने सबके सामने। ए, वो मेरे पति है, तुम्हारे बाबा बाद में। उन्हें तुझसे ज्यादा जानती हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। पर माँ। चुप। एक ही बात बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। जो हुआ भूल जा। अच्छा लगेगा अगर तू घर चलेगा। तेरी सारी गलत हरकतों के बावजूद तेरे बाबा को मैंने मना लिया है। उन्होंने तुझे माफ कर दिया है। उनका 60वां जन्मदिन है, तुझे आना है। घर चल, एक बार उनसे माफी मांग ले। मेरी खातिर। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। तुम्हारे मुंह से ये बात मैंने कम से कम 2000 बार सुनी होगी। ए, मुझे नहीं लगता अब तुम सुधर पाओगे, और ना ही कोई उम्मीद है कि कभी तुम सुधरोगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से तुम्हें फिर इस घर में आने दिया है। जो लोग सुधरना चाहते हैं, मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं अपने आप को कहता हूं, मेरी यही इच्छा है कि एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरी इच्छा पूरी होगी। बाबा अगर हमारे लिए कुछ छोड़कर जाएंगे तो वो होगी लोगों की हमारे लिए इज्जत। और तुम भी जानते हो इस इज्जत को बचाने के लिए बाबा जान दांव पर लगा सकते हैं। हाँ, शायद तुम बाबा का नाम किसी ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकते, लेकिन कम से कम उसे मिट्टी में तो मत मिलाओ। सुन, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। मैं जानता हूं कि बाबा मदारी हैं और तू उनका बंदर, लेकिन मेरे सिर पर मत नाच। तू बस अपने काम से काम रख। तो फिर आपका हैदराबाद में बिजनेस शुरू हुआ था, वो कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है, हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों नहीं आना चाहिए था? किसने बुलाया आपको? दूर के रिश्तेदार ने। कोई मिनिस्टर यहाँ मेरी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। मैं कोई अरा गरा मिनिस्टर नहीं हूँ। घर का ही फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलावा नहीं चाहिए। तो आपको पहले आना चाहिए था ना। इतनी देर क्यों कर दी तूने? 60वां जन्मदिन मुबारक हो। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वीजा की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना, मैं सिफारिश कर दूंगा, काम हो जाएगा। सुनो, ये मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से सिफारिश पर नहीं, समझ गए?
पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? अरे इस बार तो इलेक्शन के बाद डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर नंदवरम प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो 30-40 गांव हटाने पड़ेंगे वहां से। वो प्रोजेक्ट तो मैं पहले ही रोक चुका हूँ। अरे इसीलिए तो पार्टी आपके पक्ष में थी। तो प्रॉब्लम क्या है? दरअसल एक ऐसा ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से शुरू करवाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो सब करोड़पति बन जाएंगे। कौन सा ग्रुप है? पक्की तरह से तो नहीं जानता, पर अपोजिशन का कोई एक बड़ा आदमी है जो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर वोट हमारे हाथ से गए ही समझो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसी के आर्थिक फायदे के लिए बन रहा है। इसके पीछे चाहे जितनी ताकत और लोग लगा दें, भले कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन मेरे होते हुए ये कभी शुरू नहीं होगा। कैसी हो आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। ये क्या आज भी राजनीति की बातें? कृष्णा ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, चलिए। गलत को खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। हमें भूषण से दूर रहना चाहिए। दादा का राज दुलारा, मेरा मतलब दादा के जिगर के टुकड़े को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूषण को छोड़ दो, पर दादा को रोकने के प्लान का क्या हुआ? और हमारे बॉस वहाँ कहते रहते हैं कि राइट टाइम का इंतजार करो, हैं? अरे इसी तरह अगर इंतजार करते रहे तो हम लोग रास्ते में ना आ जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी अगली चाल चलने के बजाय हम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं और वो कहीं आराम से बैठकर मजे किया जा रहा है। मानता हूँ मजे भी करने चाहिए। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? टेंशन मत लो, बॉस ने कहा है कि यही सही वक्त है हमारे लिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। पर एक बात याद रहे, दूर से बॉम्ब्स या गोलियों से काम खत्म नहीं करना है। शांति से उसे उठा कर ले आओ और छोटे छोटे टुकड़े करो उसके और चील कौओं को डाल दो। समझ गया।